बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम ख़ान नियाज़ी। आपको वेलकम करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआ है आप सब के लिए। सॉरी माय यूट्यूब फैमिली, जैसे कि आज मेरा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है हेपाटाइटिस की जो इक़साम और हेपाटाइटिस से बचाव के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। हेपाटाइटिस ये होता है कि ये जिगर की बीमारी है। जैसे कि जिगर जो होता है वो एक इंसानी बॉडी में बहुत ही एक अहम और ज़रूरी पार्ट है। ये जो अज़ा जो है ये हमारी खुराक को हज़म करने में मदद देता है और इसके अलावा ये हमारे खून की सफाई भी करता है और खून के जो मुख्तलिफ जो अज़ा होते हैं उनको दुरुस्त सतह पर रखता है। जिगर की सोजिश जो है ये एक बहुत ही महलिक मर्ज़ है और इसमें ये होता है कि ये एक दूसरे शख्स को आलूदा हो सकता है और दूसरा ये है कि ये आलूदा पानी इस्तेमाल करने से ये बीमारी हो सकती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में ये होता है कि पेशेंट जो है उसकी जिगर और तिली जो होती है वो बढ़ जाती है। पेशेंट में खून की कमी हो जाती है। पेशेंट का जो चेहरा है वो गहरे जर्द रंग का हो जाता है। उसकी आंखें जर्द रंग की हो जाती हैं और उसको भूख की कमी हो जाती है। नब्ज़ उसकी सुस्त हो जाती है। मुंह का जायका कड़वा हो जाता है पेशेंट का। जिस्म के मुख्तलिफ मकामात जो हैं उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है। अक्सर पेशेंट में जो है ना कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जो है वो वाक़या हो जाती है। अगर हम बात करें कि जिगर की सोजिश जो है हेपाटाइटिस की, ये इसमें ये होता है कि आंखें जो होती हैं पेशेंट की पीली हो जाती हैं, पीलापन यानी कि यरकान, और बाद में ये भी होता है कि पेशेंट के पेट में पानी पड़ जाता है जिसमें खून की कमी और दूसरी जो तकालीफ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके लिए जो हमें चाहिए सबसे मेन ज़रूरी एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करनी चाहिए। हेपाटाइटिस ए और ई को आमतौर पर हम पीला यरकान कहा जाता है। ये आलूदा पानी के इस्तेमाल के ज़रिए फैलता है। जब भी पानी इस्तेमाल करें तो उसको उबाल कर इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, साफ़ पानी इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो है साफ़ पानी का इस्तेमाल अपने हाथों को बार बार धोएं और अपने हाथ जो है सैनिटाइज़ करें। हेपाटाइटिस ए और ई से हम महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा ये कि हेपाटाइटिस बी और सी को आमतौर पर हम लोग कहते हैं काला यरकान। ये मुतासरा शख्स के खून के ज़रिए एक सेहतमंद जो इंसान है उसमें मुंतकिल हो जाता है। हेपाटाइटिस बी और सी जो है ये काबिल इलाज हैं और हेपाटाइटिस बी की जो है ना ये इसका मुकम्मल कोर्स जो है उम्र भर के लिए आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर इसका बर वक्त हम लोग इलाज नहीं करते तो इससे ये होता है कि इस कंडीशन में जिगर के सरतान में पेशेंट जो है वो मुब्तला हो सकता है। हेपाटाइटिस जो है अब इससे कैसे बचाव किया जाए और ये कैसे फैलता है। सबसे पहले बात करेंगे कि हेपाटाइटिस कैसे फैलता है। ये जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज होती हैं उनके इस्तेमाल से, जब भी आप किसी किस्म का इंजेक्शन लगवाएं तो डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे यही कहें कि हमें नई सिरिंज का इस्तेमाल करने पर इसरार करें। दूसरा ये है कि गैर महफूज इंतकाल खून, जब भी खून आपको किसी भी सर्जरी वगैरह में, इंजरीज वगैरह में कहीं भी आपको ब्लड की अगर ज़रूरत पड़े तो आपको चाहिए कि इंतकाल खून के वक्त इस बात का यकीन कर लें कि जिससे आप खून ले रहे हैं क्या वो शख्स जो है उसको हेपाटाइटिस तो नहीं है। दूसरा ये है कि जब भी गैर महफूज सर्जरी और किसी डेंटल के जो टूल्स हैं उनसे भी हेपाटाइटिस फैलता है और इसके लिए ये कि सर्जरी और दांतों के जो आप ट्रीटमेंट के लिए हमेशा जरासीम से पाक और सैनिटाइज किए हुए टूल्स का यूज़ करें। इसके अलावा जो दूसरों के इस्तेमाल शुदा शेविंग ब्लेड्स होते हैं, रेज़र होते हैं, नील कटर, टूथब्रश वगैरह, इनसे भी जो हेपाटाइटिस फैलता है
तो इसके लिए बेहतर ये है कि ब्यूटिशियंस या आप सैलॉन्स वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमेशा जरासीम से महफूज सैनिटाइज आलात जो हैं उनका इस्तेमाल करें, उस पर इसरार करें। दूसरा ये है कि अगर घर के किसी फ़र्द को हेपेटाइटिस बी या सी हो तो फ़ौरन घर के बाकी तमाम अफराद जो हैं उसको अलहदा कर दें और ऐसे पेशेंट को आप खुली हवा में रखें। आप उसका जो कमरा है वो नीट एंड क्लीन रखें, उस कमरे में सफाई का ख़ास ख्याल रखें और पेशेंट जो है उसको नरम ग़िज़ा दें और पेशेंट को साबुदाना या खिचड़ी वगैरह का यखनी वगैरह पिलाएं। ये थी हेपेटाइटिस के मुतालिक चंद अलामात जो मैंने आपसे शेयर की। बाकी है जो ट्रीटमेंट है उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। शुक्रिया।